अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव। और ये पुलाव वेजिटेबल पुलाव होगा, लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से मैं ये बनाऊँगी सब्ज़ियों का पुलाव, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है तकरीबन 3 चम्मच बड़े, और इसमें हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा फ्राइंग का काम करना है, इसलिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा लिया है मैंने यहाँ पर। अदरवाइज़ राइस जो हम बनाते हैं उसमें नॉर्मली 1 से 2 चम्मच ही ऑयल के डलते हैं। अब मैंने यहाँ पर आलू और गाजरें जो है ना वो बिल्कुल बारीक बारीक कट की हुई, गाजरें मेरे पास फ्रीज़ की हुई पड़ी थी, वो मैंने यूज़ की हैं, और आलू हम लोगों ने फ्रेश कट कर लिए हैं बारीक बारीक, और इन्हें हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। कब तक फ्राई करना है ये मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर, हम लोगों ने इसे कब तक फ्राई करना है। लेकिन ये याद रखिएगा, हमने इन्हें फ्राई करने के बाद मसाला बनाएंगे राइस का, जो बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। अभी आप देख सकते हैं पोटैटोज़ जो है ना, इनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ जाने लग गया, और कैरेट्स जो है ना वो भी थोड़ी नरम हो चुकी हैं। हम लोगों ने इन्हें सेपरेट एक प्लेट में निकाल लेना है। अच्छे से ऑयल को आपने निचोड़ लेना है, और फिर इसी ऑयल में जो है ना हम लोगों ने नेक्स्ट अपना राइस का मसाला बनाना है। अभी याद रखें, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आलू और गाजरें जो है वो पूरी तरह से गली हुई नहीं हैं, बल्कि ये बिल्कुल सिर्फ सॉफ्ट सी हुई हैं, और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और हम लोगों ने इन्हें निकाल लिया। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और उसको चॉप करके इसमें बारीक बारीक कट कर लिए हैं। आपने इन्हें जो है ना फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा, सॉरी मैंने आपको चॉप करना बोल दिया, लेकिन आपने इन्हें चॉप नहीं करना है, थोड़ा खड़ा सा आपने इसका मसाला रखना है, इसलिए आपने थोड़ा इसको कट कर लेना हाथ से। आप लोग जिस तरह से नॉर्मली कट करते हैं वैसे आप लोग कट कर लीजिएगा। जब प्याज थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो हमने इसमें 1 टमाटो का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है, तकरीबन 5 से 6। और आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट बना हुआ है तो मैं वही ऐड कर रही हूँ, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश कर दीजिएगा। ये याद रखें, जितने चावल हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली ही इसमें सब्ज़ मिर्चें और बाकी के सारे मसाले ऐड करते जाना है। और यहाँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाजमी से वीडियो को शेयर भी करें। यहाँ मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगा दिया है, ताकि प्याज जो है वो मज़ीद ब्राउनिश होने की तरफ ना जाए। बस नॉर्मल सा शैलो ब्राउन ही हम लोगों ने इसको करना है, ताकि एक गोल्डन सा कलर जो है ना वो राइस में आ जाए। हमने डार्क ब्राउन राइस को कलर यहाँ पर बिल्कुल नहीं देना। जैसे ही मसाला थोड़ा सा पकना शुरू हो चुका है, मैं इसमें मसाले ऐड करती जाऊँगी, और मसाले जो है वो आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो चिकन कनौर का जो क्यूब होता है वो ऐड किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने एक टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ मैं सॉल्ट ऐड करती जा रही हूँ। इसमें तकरीबन 3 गिलास चावल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैं डबल सॉल्ट ऐड करती हूँ, यानी कि 6 चम्मच सॉल्ट के ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने 5 चम्मच ऐड किए, क्योंकि मैंने कनौर चिकन क्यूब भी ऐड किया है। और 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, यानी कि कुटी लाल मिर्च जो होती है वो ऐड कर रही हूँ। मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैंने चिकन जो है ना वो बोनलेस रखा हुआ है, और वो मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप स्किप कर लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा था, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। और जो सब्ज़ियाँ हमने फ्राई की हुई थी, जब ये मसाला अच्छे से भून चुका होगा तो हमने इसमें ऐड कर देनी है। और यहाँ हम लोग सब्ज़ियों को अब गला लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पहले पानी का छींटा मैं लगाऊंगी, और इन्हें जो है मैंने अच्छे से अब गला लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना वो हम लोगों ने इन्हें इसी तरह से पकाना है, हल्का सा पानी का छींटा लगाकर, ताकि आलू और गाजरें जो हैं वो कच्ची ना रहें और गल जाएँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम लोग इन्हें पकाएंगे सिर्फ। जैसे ही आलू और गाजरें अच्छे से भून जाएंगी मसाले के साथ, तो हम इसमें चावलों के अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ, तो मैं इसमें 3 गिलास ही पानी के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक तो चावल नए हैं और दूसरा चावल जो है वो अधवाड़ है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें हम लोग पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ही टूटे हुए और जुड़े हुए बन जाएंगे। तो हम लोगों ने उतनी ही क्वांटिटी में पानी ऐड करना है। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जितना पानी उसमें ऐड होना हो उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐड कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंगली आप लोग चावलों में पानी ऐड ना कीजिएगा। जब ये पानी पकना शुरू हो जाएगा, तो हमने इसमें जो 2 मिनट पहले ही सिर्फ मैंने चावल भिगोए थे वो मैं अच्छे से छान लूँगी, और छानने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
मैं आपको बताती चलूँ कि राइस जो है वो मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोती हूँ, बस 5 मिनट के लिए ही मैं इन्हें भिगोती हूँ पानी में, और साथ ही मैं पानी पकने रख देती हूँ। जैसे पानी पकता है तो इसमें मैं राइस ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि चावल एक तो बहुत खिले हुए बनते हैं और दूसरा आपस में जुड़ते बिल्कुल नहीं हैं। जितने आप चावल ज़्यादा गलाए होंगे, स्पेशली अगर चावल न्यू हैं आपके, तो आपने अगर ज़्यादा इन्हें भिगोया हुआ होगा तो चावल जो हैं वो खिले हुए नहीं बनेंगे। जैसे ही इसमें पानी खुश्क हुआ है, हम लोग अभी इन चावलों को दम पर रख देंगे। आप देख सकते हैं पानी इसमें राइस में बिल्कुल खुश्क होने को है। बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देंगे हम लोग इसके नीचे, और फिर हम लोग एक कोई भी पोना लेके इसको जो है वो दम पर रख देंगे। दम मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने दम देना है, और उसके बाद जो है ना वो हमारे राइस रेडी हो चुके होंगे। इंशाल्लाह आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बने थे, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे और बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राइस जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं, और कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, और पोटैटोज़ जो हैं वो ब्राउन होने की वजह से, फ्राई होने की वजह से बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।